तो आज का सवाल है विज़िट वीज़े पे जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आया था और क्या करने के लिए, जॉब लेने के लिए आया था, एक तरीके से मान लो ऐसा, ठीक है ना। तो विज़िट वीज़े पे जॉब मिलती कैसे है मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, जब आप यहाँ पर विज़िट वीज़े पर आओगे, ठीक है ना, तो विज़िट वीज़े से जॉब लेने का क्या प्रोसेस है। पहले या तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे ही रिज्यूमे की कॉपी लो और दुकानों पे जाओ, ठीक है ना, सब दुकानों पे दो, सब दुकानों पे बांटो, है ना, एक एक करके सारे शोरूम पे जाओ, एक एक मॉल में जाओ, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये, पहला तो हो गया आप ऑनलाइन अप्लाई करो। दूसरा तरीका है एक रिज्यूमे की हार्ड कॉपी लो और पूरी दुबई में घूमो और बांटो, ठीक है ना। और तीसरा तरीका है रेफरेंस, जो कि काम आएगा बस तुम्हारे रेफरेंस। मैंने यहाँ पे कई जगह अप्लाई करा ऑनलाइन, दो आईडी से। मैंने कहा चल एक रिज्यूमे ख़राब है तो मैंने दोबारा दूसरा रिज्यूमे बना लिया। तो एक जगह मैंने एक आईडी से मैंने कम से कम 150 या 200 जगह अप्लाई कर रखा था और वहाँ से बस एक ही कॉल आई। वो मैंने इंटरव्यू दिया, अलकूज़ में था वो मेरा इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू था, ठीक है ना। फिर मैंने दूसरी आईडी बनाई, उससे भी 200-250 जगह अप्लाई करा। मतलब अभी तक मैंने 400 जगह अप्लाई कर चुका हूँ ऑनलाइन, पर एक भी जगह से रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना रेफरेंस निकाला, मतलब जिनके साथ मैं रूम में रुका हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, उनसे दोस्ती यारी सी हो गई, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपने रेफरेंस लगाए। तो रेफरेंस की बात बताऊँ कैसी है। रेफरेंस ऐसा होता है कि वे पूछते हैं जो बंदा आपको भेज रहा है इसे रखना है या इंटरव्यू लेके भेज देना है, समझ रहे हो। तो रेफरेंस की ये ताकत है यहाँ से। अब देखो, आपको चलो कॉल आ गई, ठीक है ना, या आपने कहीं रिज्यूमे दिए हैं, वहाँ से आपको कॉल आ गई, ठीक है, और या रेफरेंस से आपका सिलेक्शन हो गया, कहीं से भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपका ट्रायल शुरू होता है। मतलब अगर आप विज़िट वीज़े पे हो तो ये विज़िट वीज़े पे वीज़ा नहीं लगाते, ठीक है ना, पहली बात तो ये। और ये लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। विज़िट वीज़े पे ये वीज़ा जब लगाएंगे, पहले ये 1 या 2 महीने आपको ट्रायल पे रखेंगे। मतलब 1 या 2 महीने आपको चेक करते हैं बस कि आप अच्छे से काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप 1 या 2 महीने में इनको समझ आ जाते हो तो ही आपका वीज़ा लगाते हैं, जो कि वर्क परमिट जिसको आप बोलते हो। तो कम से कम 2 महीने के बाद ये वीज़ा लगाते हैं। अगर आपके पास 2 महीने का समय नहीं है तो आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा, वीज़े को बढ़वाना पड़ेगा, आगे करवाना पड़ेगा। गर्मी देख रहे हो, धूप में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। वीज़े को एक्सटेंड कराना पड़ेगा और उस वीज़े का सारा खर्चा किसको पे करना है, आपको पे करना है। अब देखो, एक तो वीज़े का पैसा पे करना, ठीक है ना, और 1 या 2 महीने आप रहोगे, अकोमोडेशन का पैसा पे करना, ठीक है ना, और रहना उसका पैसा पे करना, ट्रांसपोर्ट उसका पैसा पे करना। तो 1-2 लाख रुपये तो तुम्हारा 2 महीने के ट्रायल में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद भी आप श्योर नहीं हो कि आपकी नौकरी लगेगी, समझ रहे हो। तो विज़िट वीज़े पे जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि अब बहुत से क्या करते हैं, 2 महीने मेरे से काम करा लिया, 2 महीने किसी और से काम करा लिया, 3 महीने किसी और से काम करा लिया। इस तरीके से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो वीज़ा लगाते हैं ना उसकी जो कीमत होती है कम से कम, मतलब यहाँ पे उसकी जो कीमत है कम से कम 8,000 दिरहम, 7 या 8,000 दिरहम का लगता है। और वो बैठते हैं 1,95,000 के समथिंग, ठीक है ना। तो जो वीज़ा होता है ना वो 1.5-2 लाख रुपये का होता है। और ये 1.5-2 लाख रुपये का वीज़ा क्यों लगाएंगे, समझते हैं। और ये सैलरी कितनी देते हैं, सैलरी देते हैं 1,000 रुपये, 1,200 रुपये। और कहते हैं पहले तो आपको 2 या 3 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। पैप भड़वो, तुम्हारी भैंस की आँख, बंदे की जान निकल जा। भाई साहब 14, 15 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं, समझ रहे हो। 14-15 घंटे काम करना मुश्किल बात है, आम बात है कोई ये। पूरा तेल निकलवाते हैं। मैंने जैसे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मैं भी ट्रायल के लिए गया। भाई साहब सुबह 7 बजे जाता था, रात को 1 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे आ रहा हूँ, कोई समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, खाना नहीं देते, ठीक है ना। अकोमोडेशन भी मेरा था। तो मेरा जो है जॉब से मतलब विश्वास उठ गया। 2 या 3 साल मैंने देखा यहाँ पे, 2-3 साल। मतलब अगर आपको 3,000 रुपये की सैलरी चाहिए तो उसके लिए पहले आपको कम से कम दुबई में 2 या 3 साल लगाने पड़ेंगे, उसके बाद 3,000 की सैलरी मिलेगी। अगर आप ऐसी मतलब खाली मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या कैसे बता दूँ मैं। अगर आपकी एजुकेशन मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे आप CA हो, जैसे आप IITian हो, BTech हो, ठीक है ना, मेरी नहीं मैं BTech नहीं, छोटो पर मैं तो बेकार हूँ, ठीक है। तो आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी,
ठीक है ना। 3,000 से शुरू हो जाती है। जैसे अकाउंटेंट की सैलरी मिनिमम 2500 है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे रिसेप्शनिस्ट उसकी सैलरी 2500 है, पर उसके लिए आपको एक लड़की होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑफिसों में काम करना है तो उसके लिए आपको केरला वाला होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिस में बैठे हैं आधे से ज़्यादा लोग केरला से बैठे हैं। और भाई साहब वे यूपी वालों का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करते। अबे क्या दुश्मनी है तुम्हारी, हम भी तो यहाँ पेट के लिए आ रहे हैं, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से। अभी मैं जैसे एक भाई था अपना हरियाणा से, मैं बिज़नेस वे में गया, उसने भाई साहब सिलेक्शन, वो उसमें HR है, उसने मेरा सिलेक्शन भी कर दिया। उसने बेचारे ने कुछ नहीं कहा, बस मतलब उसे मेरा कम्युनिकेशन स्किल सही लगा, उसने मेरे को 2500 सैलरी बताई। बट उसमें टारगेट बेस काम था, उसमें सिम सेल करने थे, ठीक है ना। अगर टारगेट पूरा होगा तो ही सैलरी आएगी, ठीक है ना। और वो भी मेरा वीज़ा 2 महीने बाद लगा था, क्योंकि मैं विज़िट वीज़े पर हूँ। अभी मेरे को 2 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा, 2 महीने बाद वो मेरा वर्क परमिट लगाएगा, पता नहीं लगाए भी या ना लगाए, समझ लो ना। तो विज़िट वीज़े पे जॉब लेना आसान नहीं है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई में जॉब नहीं है, दुबई में जॉब बहुत है, अगर आप लकी हो, समझ रहे हो ना। एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम हरियाणा में एक गांव है, नाम हिसार, पता नहीं कोई ऐसे गांव है, तो वहाँ से थी वो। जैसे आज आई और आज होटल में चेक इन करा उसने, और होटल के बराबर में एक स्कूल था, शी वॉज B.Ed, उसने B.Ed कर रखी थी। तो उसकी नौकरी अगले दिन ही लग गई। आज रिज्यूमे दिया और अगले दिन उसका इंटरव्यू हुआ, समझ लो ना, बिकॉज ऑफ क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे ना क्वालिफ़िकेशन को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। भाई साहब अगर आप ग्रेजुएशन हो ना या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो भाई साहब ऐसे भाई साहब ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। और हाँ, एक बात और, अगर आपसे कोई कहे कि भाई तो विज़िट वीज़े पे आ जा, मैं तेरी जॉब लगवा दूँगा, तो भाई बिल्कुल मत जाना, मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं किसी से नहीं कहने का यहाँ पे कि विज़िट वीज़े पे आ और जॉब ढूंढ लें, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो मैं सही बताऊँ ना, इस समय जॉब है ही नहीं दुबई में। अभी दुबई ना बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे इंडिया, इस तरीके से हो रखा है। क्योंकि जैसे दुबई मतलब आना जाना ना बहुत सस्ता है, ठीक है ना। आप 50-60 हज़ार रुपये में इंडिया से दुबई आ जाओगे, समझ ना। तो इंडियन वही सोचते हैं 50 हज़ार रुपये लगा के 50 हज़ार रुपये की नौकरी मिल रही है, तो चलो चलते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई, बस ये है, मैं प्रेफर नहीं करने का कि आप विज़िट वीज़े पे आओ और नौकरी के लिए ऐसे धक्के खाओ, ठीक है ना। मैं धक्के नहीं खा रहा, मैं अब कर नहीं रहा, क्योंकि मुझे करनी नहीं है। मैं तो बस अब अपना ये यूट्यूब ही करूँगा, ठीक है ना। या तो यहाँ अब मैं इंडिया चला जाऊँगा, या मैं रशिया जाऊँगा, या मैं चाइना जाऊँगा, या वियतनाम, या हांगकॉन्ग, कोई सी कंट्री मैं जाऊँगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। दुबई में जॉब लेने के लिए आपके पास रेफरेंस हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप विज़िट वीज़े पे आओ। विज़िट वीज़े पे आओगे तो धक्के खाने पड़ेंगे, और जॉब मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई और बहनों, डोंट टेक रिस्क लो। अगर आपके पास अपना खुद का पैसा हो, ठीक है ना, आप अपने खर्चे खुद उठा सको, क्योंकि 10,000 रुपये का तो बेड आता है, और 10-15 हज़ार रुपये का तुम्हारा खाना हो जाता है। और खाना बिल्कुल बेकार है, सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, पेट पता नहीं कैसा हो रखा है, खाना खाने को जी नहीं करता भाई साहब, यहाँ से ऐसा हो रखा है, ठीक है ना। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ड्रॉप कर देना, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में दूँगा। सो नाइस टू सी यू, बाय बाय, चाओ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।